नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले को जल जीवन मिशन के तहत 14,47,22,000 रुपए की दी सौगात। नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में श्रमिक संगठन और मजदूरों ने मंगलवार को नगरनार इस्पात संयंत्र प्रवेश द्वार पर किया धरना प्रदर्शन। मेकान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी नगरनार इस्पात संयंत्र में प्रवेश से रोका। भाजपा कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का मामला नहीं थम रहा। दोनों दल के प्रतिनिधियों ने एसपी से की मुलाकात और कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे 18 से 44 आयु वर्ग के लोग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,47,22,000 रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 6,40,00,000 रुपए के लागत के रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदान योजना के कुल 6 एवं लगभग 8,06,00,000 रुपए की लागत के 24 कार्यों सहित कुल 30 कार्यों का भूमि पूजन किया है। इनमें 6 रेट्रोफिटिंग और 24 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के माध्यम से बस्तर जिले के 3,171 परिवारों को घरों में नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु हमारी नरवा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बस्तर जिले में नरवा योजना से भूजल स्तर में औसतन 160 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल की व्यवस्था की जा रही है। उसी प्रकार ग्रामीणों को गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए गांव में नालियों के साथ साथ सोख्ता गड्ढा की व्यवस्था की जाए। इस दौरान अतिथियों के द्वारा जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता हेतु प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। टाउन हॉल जगदलपुर में आयोजित ऑनलाइन भूमि पूजन समारोह के अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक चित्रकोट राजबन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, क्रीड़ा के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद, नगर निगम की सभापति कविता साहू, अन्य प्रतिनिधि और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। अब खबरें NMDC को लेकर। NMDC नगरनार में मंगलवार की सुबह 500 के करीब मजदूरों के साथ ही SSCO व SIMS के पदाधिकारियों ने हैदराबाद से आए मेकान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अंदर जाने नहीं दिए। मजदूर यूनियन के लोगों ने पुरजोर विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा NMDC को निजी कंपनियों के हाथों दिए जाने से यहां के जुड़े कर्मचारियों का भविष्य खतरे में होने की बात कही। NMDC को निजी हाथों में दिए जाने को लेकर महेंद्र जॉन सचिव ने बताया, प्रबंधन लगातार मजदूरों को गुमराह कर रही है। इस प्लांट को पहले NMDC संचालन करता था, अब उसे मेकान को दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद से यहां काम करने वाले जो भू प्रभावित लोग हैं, उनका भविष्य अब खतरे में आ गया है। अधिकारी कोरोना का बहाना बनाकर मीटिंग करने से बच रहे हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूरों का भविष्य पहले सुरक्षित किया जाए, उसके बाद ही इस प्लांट का संचालन किया जाएगा। मेकान कंपनियां यहां से निरीक्षण करने के बाद वैकेंसी निकालकर भर्ती करेगी। समिति का कहना है कि अगर प्लांट हमारा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। मेरा नाम महेंद्र जॉन है और मैं संयुक्त इस्पात मजदूर संगठन एटेक का मैं सचिव हूँ। और आज जो ये गतिविधि यहाँ पर हो रहा है, उसके पीछे का कारण यही है कि प्रबंधन लगातार हम लोगों को यहाँ पर गुमराह कर रहा है। इसके पहले जिस तरीके से डीमर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, जिसके तहत NMDC को इस कंपनी का संचालन करना था, इसको चलाना था और इसका रखरखाव करना था, लेकिन जल्दी से इन्होंने अपना डिसीजन को चेंज किया
और मेकान के साथ इन्होंने इसके रखरखाव और कमीशनिंग की तैयारी शुरू की। और जब हमको ये बात पता चली तब हमने इनसे कहा कि जब मेकान को चलाना है इसको लेकर के, तो हमारे जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं और हमारे जो यहाँ पर भू प्रभावित लोग हैं, जिनकी नौकरियाँ अभी अभी लगी है, जिनकी नौकरियाँ कई साल पहले लगी है और जिनकी नौकरियाँ अभी तक लगी भी नहीं है, ऐसे लोगों के भविष्य के बारे में उजागर किया जाए, उनका फ्यूचर क्या होगा और इस संबंध में प्रबंधन के साथ एक एग्रीमेंट तय हो और उस एग्रीमेंट के तहत बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये हम लोगों को बार बार मीटिंग को लेकर के डेट नहीं दे रहे हैं, आगे चल करके हमारी स्थिति क्या होगी ये बताने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पहले सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद प्लांट का जिस तरीके से भी संचालन वो हो, क्योंकि अब तक जो भी यहाँ पर से हमको देखने को मिला है केवल और केवल धोखा देखने को मिला है। हमारे साथ में यहाँ पर मनमानी व्यवहार किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे लोग परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर के, जिस कारण से आज ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। हमारा जो डिमांड है वो यदि वो पूरा कर देते हैं तब फिर आगे चल करके स्थिति ठीक हो सकेगी। वहीं जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ का कहना है कि 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि मेकान के अधिकारी यहां आकर निरीक्षण करने के बाद रांची से ही नियुक्ति करने की बात कही गई है। यहाँ करीब 2000 के लगभग मजदूर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले नई दुनिया में न्यूज छपी कि मेकान के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, जो इसको इन लोग अभी निरीक्षण करेंगे और वो डीमर्जर करने के बाद निजीकरण की ओर तुरंत जाएगी। और यहाँ के लोग, जनता सब ये डरे हुए हैं कि हमारी भविष्य क्या होगा, हमारा नौकरी का क्या होगा, हम किन के साथ रहेंगे, क्या एनएमडीसी के साथ रहेंगे, क्या आने वाला जो इस प्लांट को लेगा उनके साथ रहेंगे। ये बहुत स्थिति डामाडोल है और पूरे लोग जनप्रतिनिधि यही बोल रहे हैं कि मेकान पब्लिक सेक्टर है लेकिन इनका हेड ऑफिस रांची में है और जितने भी वैकेंसी होगी वो रांची में नियुक्ति की जाएगी। और हमारा बस्तर के जो युवा बेरोजगार है वो धरा के धरा ले जाएंगे, बाहरी राज्यों में पलायन करने की ऐसी स्थिति आएगी। ये कहकर सबको बहुत डर और आशंका है। एनएमडीसी के ईडी प्रशांत दास का कहना है कि मेकान की टीम पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी 8 बार आ चुके हैं। यहाँ पर करीब 45 पॉइंट है, उस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मीटिंग की जानकारी दी जा चुकी है। मैनेजमेंट से भी बात है कि जल्द ही इसकी मीटिंग की जाएगी। इस निरीक्षण में किसी भी तरह से छुपाने की कोई बात नहीं है। करीब 3 घंटे के लगभग चले इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एनएमडीसी के ईडी ने मेकान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अभी आने से मना कर दिया है। बात होने के बाद ही उन्हें प्लांट में आने की बात कही है। इस दौरान डीएसपी आशीष अरोरा, नगरनार थाना प्रभारी शिवशंकर गेंदले, बकावन चौकी प्रभारी एम्ब्रोज कुजूर के अलावा काफी संख्या में बल मौजूद थे। ईडी नगरनार स्टील प्लांट और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा श्रमिक यूनियन जो है गेट बंद कर रखे हैं। उनका एक शंका है कि मेकान आके प्लांट को चलाने का प्लान कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेकान चलाने का कोई बात नहीं हुआ है। वो जो अपना रेगुलर आते हैं बीच बीच में अपना प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए, उसी हिसाब से वो आया है और बहुत दिन का बाद आया है। कोविड के लिए नहीं आ रहे थे, नहीं तो हर महीना उनका आना चाहिए था। तो मैं रिक्वेस्ट किया था हमारे यूनियन को कि आप उनको आने दें। तो अभी बातचीत हो गया। वो लोग को चाह रहे थे कि फेडरेशन का हमारा मैनेजमेंट का साथ में बैठक हो, तो उसी सिलसिले में ऑलरेडी बात हो गया। अभी वो लोग मान गए, हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। सोमवार को भाजपा कार्यालय के समक्ष महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। यह मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक बस्तर से भेंट की। उन्होंने कहा कि कल 3 आवेदन कांग्रेस द्वारा बोधघाट थाने में दिए गए हैं। उनकी जांच कर एफआईआर दर्ज करने और भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के लंबित अपराध अलग अलग थाने में दर्ज है। उन पर तत्काल गिरफ्तारी की मांग पुलिस अधीक्षक बस्तर से की है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि उक्त दोनों मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
इसी मामले में बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश करने के साथ ही हुए बवाल को लेकर सोमवार की शाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं बस्तर एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए, जहां बस्तर एसपी ने इस बात को लेकर आश्वासन किया है कि जो भी गलत हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले के बारे में भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने बताया कि महंगाई विरोध प्रदर्शन करते हुए 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भाजपा कार्यालय के चैनल गेट को तोड़ने के इरादे से अश्लील गाली गलौज करते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की व जान से मारने की धमकी व अश्लील गाली गलौज किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ा गया। प्रदर्शन की सूचना किसी भाजपा पदाधिकारियों को नहीं दी गई, न ही पुलिस प्रशासन के द्वारा इस संबंध में कोई सूचना दी गई। संपूर्ण घटना सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसी गुंडागर्दी के चलते घटी है। इस मामले में शामिल दोषी कांग्रेसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए एसपी दीपक झा को ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुई है। कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यालय के अंदर आकर बलपूर्वक हमारे कार्यालय के गेट को तोड़ने का प्रयास किया, जो कि निंदनीय अपराध है। धरना प्रदर्शन करना, जनता की बात को लेके जाना, ये लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन हमको अभी अपने अधिकार के अंतर्गत रहते हुए, कानून का पालन करते हुए और वर्तमान में जो कोविड महामारी चल रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सभी को ये सब कार्यक्रम करने चाहिए। हम भी राजनीतिक धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी के घर में घुसकर, किसी कार्यालय में घुसकर जबरदस्ती और तोड़फोड़ करने का प्रयास किया जाए। ये घोर निंदनीय अपराध है जिसको कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसे कार्य कर रही है। कांग्रेस सत्ते के नशे में इतनी चूर है कि वो किसी भी हद तक जाकर, चाहे लोगों के गिरेबान में हाथ डालने का प्रयास करे, चाहे पत्रकार को मारने का प्रयास करे। आपने देखा होगा पिछले समय इनके पार्षद डॉक्टर को भी मारने का प्रयास कर रहे थे, उनको धमका रहे थे, पुलिस वाले तक धमका रहे हैं। ये किसी भी हद तक जाकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बस्तर जैसे शांत क्षेत्र में भी, बंगाल में जो आज स्थिति है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वैसे ही ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बस्तर में करने को उतारे हुए हैं। अब खबरें वैक्सीन को लेकर। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण 21 जून से फिर से शुरू हुआ। टीकाकरण केंद्रों में पहले दिन दूसरे डोज के लिए जो लोग पहुंचे थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों का ऑनलाइन एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, जिसके चलते सुबह 11 बजे तक का टीकाकरण का कार्य रुका रहा। टीकाकरण केंद्र में कार्यरत लोगों को उचित मार्गदर्शन दिए जाने के बाद टीकाकरण का कार्य फिर से शुरू हुआ। नगर के टीकाकरण केंद्रों में प्रथम एवं द्वितीय टीके लगाए जा रहे हैं। 18 से 44 वर्ष कोविशील्ड के लिए बस्तर चेंबर भवन, विद्या ज्योति स्कूल, दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल, मंगल भवन, केंद्रीय विद्यालय और ओसवाल भवन 18 से 44 वर्ष कोवैक्सीन का दूसरा डोज MLB स्कूल, बस्तर हाई स्कूल और निर्मल विद्यालय में लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। 45 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के लिए शासकीय नर्सिंग कॉलेज कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिला आयुर्वेद अस्पताल कोविशील्ड टीका लगाया जा रहा है। मैं PK विश्वास हूँ, हमारा DRDO एयरपोर्ट से आया हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या है, मैंने ऑनलाइन मेरा मिसेस के लिए फर्स्ट डोज के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, अपॉइंटमेंट लेके भी घुमा हूँ। अभी आने के बाद पता चला कि पहला डोज वो सेकंड डोज का देंगे, वो बचेगा तो ऑनलाइन फर्स्ट डोज का देंगे। मैंने पूछा ऑनलाइन का हमने अपॉइंटमेंट जो दिया है वो क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने कई हेड ऑफिस से बात किया है, उन्होंने बोला है कि नहीं दोनों को देंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जो सेकंड डोज के लिए आए हैं उनका पहला डोज का जो डिटेल्स है उनका वेबसाइट में मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका
सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन एनसीसी परचनपाल बस्तर के कमान अधिकारी कर्नल संजय चावला विशिष्ट सेवा मंडल द्वारा बटालियन के अधीनस्थ एनसीसी संचालित महाविद्यालयों में इलेक्टिव विषय के तौर पर चुने जाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कर्नल चावला ने मंगलवार 22 जून को शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जगदलपुर के प्राचार्य एवं सहायक कुलपति छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर MR खान से मुलाकात कर उन्हें इस विषय पर पत्र सौंपा। उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी कि जिन महाविद्यालयों में एनसीसी स्थापित है वहां पर इसे इलेक्टिव विषय के रूप में यह पढ़ाया जा सकता है। कर्नल चावला ने बताया कि एनसीसी के अंतर्गत 24 क्रेडिट अंक और ग्रेड पॉइंट स्कोर सिस्टम में 6 सेमेस्टर में चलाया जा सकता है, जिससे कैडेटों को 2 साल के बाद बी प्रमाण पत्र और 1 साल के बाद यानी 3 साल बाद सी प्रमाण पत्र मिलेगा। इन प्रमाण पत्र से एनसीसी कैडेटों को सुरक्षा बल में भर्ती के लिए प्राथमिकता मिलेगी। महाविद्यालयों में जो सहयोगी एनसीसी अधिकारी नियुक्त होते हैं उसमें प्राथमिकता मिलेगी। एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का उद्देश्य है कि छात्रों को अधिक जवाबदेह बनना है। सहायक कुलपति डॉक्टर MR खान ने इस संबंध में उच्च स्तर पर बात करेंगे और इसे जल्द से जल्द इसे इलेक्टिव विषय के तौर पर शामिल करने हेतु वे स्वयं प्रयास करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन प्रवेश करने की घटना पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज व गहरी नाराजगी जताई है। अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रशासन की सह पर कांग्रेस निम्न दर्जे की राजनीति कर रही है। भाजपा ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग कही है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया, भीड़ उन्होंने लाया, हमारे कार्यालय के अंदर में घुसने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं को उकसाया, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली दिया। हमारे कार्यकर्ता भी बाहर निकले, निश्चित ही धक्का मुक्की हुई होगी। ऐसे में उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका पोस्टर फाड़ा, उनका पोस्टर जलाया, हमारे पोस्टर को फाड़ने का प्रयास किया। इससे हमारे कार्यकर्ता उग्र हुए। हमने हमारे कार्यकर्ता को समझाया, जबकि ऐसी किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। अगर ऐसी घटना होती तो पुलिस प्रशासन को इस सब चीज पर रोकना चाहिए। प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। इस पर उन्होंने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे
2-4 ही कार्यकर्ता थे यहाँ, और कोई कार्यकर्ता नहीं था। जब उन लोगों का उपद्रव बढ़ने लगा तब जाके हमारे कार्यकर्ता आए, और हमारे कार्यकर्ता ऐसा कभी करते नहीं हैं और ऐसा किसी ने किया नहीं है। पुलिस स्वयं सामने में थी। अगर ऐसी बात है तो पुलिस से उन लोग पूछ लें, पुलिस इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो सकती है, और इसको तो पुलिस को जवाब देना चाहिए कि ये क्या घटना हुई और कैसे हुई और क्यों हुआ। इसका सारे जिम्मेदार यहाँ के नगर के जो अधीक्षक है ना, उनको देना चाहिए। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वो आज इस घटना की वजह से कांग्रेस की थू-थू हो रही है, इसके बचने के लिए उन्होंने उल्टा FIR करने का प्रयास किया है। बस्तर जिले के पखनार थाना क्षेत्र अंतर्गत भरी बाजार में मंगलवार को लगभग 1:30 बजे नक्सलियों ने एक जवान की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नक्सली जवान को चारों तरफ से घेर लिए और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। इन नक्सलियों में महिला नक्सली भी शामिल थी। इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर पटना थाना स्थित है। मृत जवान का नाम बुधराम बताया जा रहा है। घटना की पुष्टि बस्तर जिला के SP दीपक झा ने की है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले को जल जीवन मिशन के तहत 14,47,22,000 रुपए की दी सौगात। नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में श्रमिक संगठन और मजदूरों ने मंगलवार को नगरनार इस्पात संयंत्र प्रवेश द्वार पर किया धरना प्रदर्शन। मेकान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी नगरनार इस्पात संयंत्र में प्रवेश से रोका। भाजपा कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का मामला नहीं थम रहा। दोनों दल के प्रतिनिधियों ने SP से की मुलाकात और कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे 18 से 44 आयु वर्ग के लोग। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।